कि ये हमारे पक्ष में नहीं है, इन सारे कृषि कानूनों को वापस लो। सरकार ने 1 साल तक किसानों की बात को नहीं सुना और इस 1 साल के लंबे आंदोलन में 750 किसान शहीद हुए। जो आपके सिंधु बॉर्डर था, दूसरा बॉर्डर था जहाँ मोर्चे लगे थे, तो 750 लोग शहीद हुए किसान। उसके बाद सरकार ने ये बोला, प्रधानमंत्री ने बोला है कि हमारे से भूल हो गई और हम इस भूल को शाना वापस लेते हैं। इन कृषि कानूनों को हम आपकी मांग को मानते हैं और हम वापस लेते हैं। तो आप जानते हैं, सोच सकते हैं कि 1 साल आंदोलन करने के बाद 750 लोगों के धरने पर मरने के बाद इस बेशर्म प्रधानमंत्री को याद आई कि अब ये गलत हो गया, इसको हम वापस लेते हैं। अब ये हम इनसे सरकार से सवाल करना चाहते हैं कि आप बताइए कि अगर आप 750 लोगों की हत्यारे हैं, आप अगर आप समय पर बात कर लेते, इनको वापस ले लेते, ना 750 लोगों की जान जाती, ना कितने लोग जो है वो बीमार हुए, कितने मुसीबतों में लोग वहाँ पे रहे, कितने लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए, कितना दमन सहन किया, मगर सरकार ने नहीं सुना और 1 साल के बाद जो है उनको वापस लिया। फिर क्या बोला 1 साल के बाद कि आपके साथ मीटिंग होगी और आपकी जो मांग है, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य फसलों का है, इसको हम पूरा करेंगे, हम समर्थन मूल्य की गारंटी देंगे। मगर वो उस समय से लेकर आज 2021 से लेकर आज 2024 हो गया, आ गया, मगर सरकार ने कोई समर्थन मूल्य या उसको लेकर कोई कार्रवाई नहीं की। तो किसानों ने फिर ये कहा सरकार को कि आपने नहीं किया है, अब हम जो है वो, अगर आप मीटिंग नहीं बुलाते हैं तो हम दिल्ली के लिए कूच करेंगे। और किसानों का एक संगठन जो है वो दिल्ली की तरफ जो है वो चला और आपने देखा ट्रैक्टर मार्च किया। तो ट्रैक्टर लेके जा रहे थे और आपने देखा कि जब उन्होंने कहा कि हम चल पड़े हैं 13 को, तो वो सीमेंट के बड़े बड़े वो बना दिए, रास्ता रोकने के लिए बैरिकेड बना दिए, किले लगा दी, तारें लगा दी सड़कों पर कि किसान दिल्ली नहीं जाएगा, उसको रोक दो वहीं पर। तो एक तरह से ये सरकार की तानाशाही है। ये दिल्ली को किसी सरकार के बाप की नहीं है, ना वो मोदी सरकार के बाप की है, ना किसी और की है। ये दिल्ली हम सब लोगों की है, हमारी राजधानी है, हम इस देश के नागरिक हैं। और इस देश का जो संविधान है, वो संविधान हमें इजाजत देता है कि हम धरना कर सकते हैं। हमारी जब कोई बात नहीं सुनेगा तो हम धरना कर सकते हैं, हम प्रदर्शन कर सकते हैं, हम हड़ताल कर सकते हैं, हम रास्ता रोक सकते हैं। मगर लोग रास्ता रोकते हैं, इससे पहले कभी सुना है कोई सरकार रास्ता रोकती है? कभी सुना है कि किसी सरकार ने रास्ता रोका? अरे सरकार तो रास्ते बनाती है, मगर ये मोदी की सरकार, इसने रास्ते रोक दिए। रास्तों पर कंटीले तारे बिछा दी, कीले लगा दी और क्या किया, एक युद्ध बना दिया। जैसे हम देखते हैं कि जो हमारा दूसरे देश के साथ जब युद्ध होता है तो जो सीमा पर जिस तरह से गोलीबारी होती है, उस तरह से किसानों के ऊपर सरकार, एक तरफ सरकार दूसरी तरफ किसान। तो किसान और सरकारों के बीच में एक तरह से युद्ध लग रहा है। देश के अंदर इसने युद्ध पैदा कर दिया। इसके अंदर की सरकार ने किसानों के साथ युद्ध छेड़ दिया। निहत्थे किसानों को जो है उसके ऊपर गोलियां चला रही हैं और किसानों की हत्याएं हो रही हैं। अभी कल परसों जो है एक किसान की एक ही घर का एक ही बेटा था, गोली चलाई, उसको मार दिया और रोज इस तरह की खबरें आ रही हैं। तो ये सरकार जो है एक तरह से जनता का विश्वास खो चुकी है। मगर ये सत्ता में इसलिए है, ये जो मीडिया है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो किसानों का आंदोलन नहीं दिखाता, मजदूरों का आंदोलन नहीं दिखाता, वो जनता की समस्या नहीं दिखाता। वो जो क्या दिखाता है कि लोगों को ये मोदी ने ये कर दिया, मोदी ने ये कर दिया, मोदी सरकार ने अब मंदिर बना दिया, धारा 370 तोड़ दी, अब कुछ और कर दिया, इधर अब ये करने वाले हैं, कल कहीं पानी में डुबकी लगा रहे थे, ये कर दिया। अरे सरकार का काम है, सरकार का काम है जो उसको करना है, लेकिन वो नहीं कर रही है। मंदिर बनाना सरकार का काम नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा हो सकता है, या कोई और तरह का काम करना किसी पार्टी का एजेंडा हो
सरकारों का एजेंडा नहीं होता है। आपने बनाया कोई बात नहीं, मगर जो किसान की मांग है, जो मजदूर की मांग है, हम आपको बताएं, हम एक कल ये 19 को हमारे NHPC वर्कर का वहां पे धरना था फरीदाबाद में।